गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने ख्याति का अर्थ एवं ख्याति की विशेषताओं या लक्षण के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे का टॉपिक है आज का हमारा ख्याति की प्रकृति एवं ख्याति का मूल्यांकन। कि ख्याति की प्रकृति या ख्याति का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है तथा ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा ख्याति के अर्थ में हमने पढ़ा है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। यह एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति है। यह किसी ही व्यापारी या किसी व्यापार की ईमानदारी एवं नेकनामी, उसके कुशल व्यवहार के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके मूल्य तत्व हैं तो आएंगे देखेंगे। आज है आपका ख्याति की प्रकृति अथवा वर्गीकरण। ख्याति की प्रकृति एवं वर्गीकरण। ख्याति का स्वभाव जो होता है वह जानवरों के स्वभाव के आधार पर के इसका वर्गीकरण किया गया है। ख्याति की प्रकृति या ख्याति का वर्गीकरण जानवरों के स्वभाव के आधार पर किया गया है। इनमें से आएंगे, सबसे पहले देखेंगे आपका है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति में क्या होगा कि बिल्ली जिस एक निश्चित स्थान पर रहती है वह उस निश्चित स्थान को छोड़कर किसी अन्य दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यापारी होते हैं वो व्यापारी जिस व्यापारी जिससे वो वस्तुएं क्रय कर रहा है ठीक उसी स्थान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिदिन किया जाता है, हमेशा किया जाता है। चाहे उस व्यापार का स्वामी चाहे जो हो बदलता रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यह था आपका बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। कहने का मतलब ये आपका व्यापार है। इस व्यापार के जो ग्राहक हैं ए बी सी, तो ये सभी ग्राहक उसी व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। चाहे उस वस्तु का चाहे उस व्यापार का जो प्रबंधक होगा या स्वामी होगा उसमें परिवर्तन चाहे हो जाए चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो जाए, लेकिन उसमें उस पर किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्राहक उसी स्थान पर जाएंगे। अगला है आपका दूसरा है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। इसमें क्या होगा, इसका स्वभाव क्या होता है, कुत्ता जो है वह एक ईमानदार, वह उसको अपने स्वामी का ईमानदार होता है। जिस प्रकार से उसका स्वामी जहाँ उसका स्वामी जाता है उस कुत्ता भी उसका उसी के साथ जाता है। तो जिस प्रकार से उसका स्वामी उसके साथ जाता है ठीक उसी प्रकार से जिस व्यापार का स्वामी किसी दूसरे अन्यत्र स्थान पर अपने व्यापार को स्थापित करता है तो उसके ग्राहक भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसका जहाँ पर व्यापार होता है, जिस स्थान पर व्यवसाय होता है ठीक उसी स्थान पर जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका व्यवसाय है कानपुर में, ए व्यक्ति का व्यापार है कानपुर में और यह अपना व्यापार मुंबई में करना चाहेगा। तो ये ए स्थान जहाँ पर बदलेगा उसके ग्राहक भी उसी स्थान पर जाएंगे, उसके साथ साथ उसके ग्राहक भी उसी स्थान पर जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अगला है आपका चूहे के स्वभाव की ख्याति।
चूहा के स्वभाव क्या होता है कि उसको जिस स्थान पर खाने पीने का सामान मिलता है वह उसी स्थान पर जाता है। तो इससे मतलब क्या होगा कि ग्राहक को जिन व्यापारियों से सस्ते में वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, कम मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और उनको सुरक्षा प्राप्त होती है, तो वे ग्राहक उन्हीं के पीछे पीछे उन्हीं व्यापारियों से अपनी वस्तुओं को क्रय एवं विक्रय करते हैं। ये था आपका चूहे के स्वभाव की ख्याति। अगला देखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों हुई, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो इसमें है आपका ख्याति निम्नलिखित कारणों से ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता हुई। पहला है आपका नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, मान लेते हैं ये आपका फर्म है, इस फर्म में ए बी सी 3 साझेदार हैं। यदि इस साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार डी को नया साझेदार बना रहा है, ये आपका है नया साझेदार, डी को इस फर्म में नया साझेदार बनाया जा रहा है। सभी लोग जितने इसमें साझेदार हैं ए बी सी तीनों सहमत हैं कि डी को प्रवेश दिया जाए। तो यदि डी को साझेदारी फर्म में या किसी फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तब उस समय पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाएगा कि नया साझेदार आ रहा है तो वह जितने भाग के लिए आएगा, जितने लाभ के हिस्से के लिए साझेदारी फर्म में प्रवेश करेगा, वह उतने ही हिस्से के आधार पर ख्याति तथा पूंजी लाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे डी को कह दिया गया कि आपको 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो ख्याति का मूल्यांकन किया गया। मान लेते हैं फर्म की ख्याति है, फर्म की ख्याति 2 लाख रुपए है, फर्म की ख्याति 2 लाख रुपए है। तो डी जो नया साझेदार है, तो डी को कितनी ख्याति की राशि नगद में लाना होगा या ख्याति की राशि लाना होगा, तो 2 लाख का निकालेंगे 1/5 भाग, 5 के नम 5, 5 चौक 20, 40,000 रुपए डी को साझेदारी फर्म में प्रवेश करने के लिए 40,000 रुपए ख्याति की राशि को लाना होगा, तभी उसे साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जब किसी साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो साझेदारी का मूल्यांकन मतलब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है या ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा स्टेप है आपका किसी पुराने साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण अथवा निष्कासन पर। जैसे मान लेते हैं ये साझेदारी आपकी फर्म है, इसमें ए बी सी डी 4 साझेदार हैं। चारों साझेदारों में मान लेते हैं इसमें बा की मृत्यु हो गई, बा साझेदार की मृत्यु हो गई, तब उस स्थिति में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। क्योंकि उसके हिस्से की जो ख्याति होगी, उसके हिस्से की ख्याति को उसे भुगतान करना होगा। जो इसमें अन्य साझेदार होंगे ए सी डी, मान लेते हैं इसमें साझेदार आपके साझेदारी फर्म में ए बी सी डी 4 साझेदार हैं। बी की मृत्यु हो रही है तो बी के हिस्से की ख्याति को ए सी डी तीनों साझेदार देंगे बी के हिस्से की ख्याति को। अगला है आपका उसी के आगे अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण करना क्या होगा कि कोई साझेदार इसमें से फर्म से अलग होना चाहता है, निकलना चाहता है, तो
उसके भी हिस्से की मान लेते हैं ए जो है वो अवकाश ग्रहण करना चाहता है, फर्म से बाहर निकलना चाहता है, तो उस समय भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। ख्याति का मूल्यांकन करना होगा जिससे उसके हिस्से की ख्याति को भुगतान किया जा सके। अगला है आपका स्टेप अथवा निष्कासन पर। निष्कासन क्या है? किसी साझेदार द्वारा कंपनी अथवा साझेदारी संस्था मिलेंगे, साझेदारी संस्था के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे फर्म से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो सी साझेदार है इसका निष्कासन किया गया, तो सी के हिस्से की जो ख्याति होगी उसको आ बा डा ए बी डी द्वारा उसके हिस्से की ख्याति को दिया जाएगा तथा निष्कासन पर भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। आगे देखेंगे साझेदारों के परस्पर लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन पर। जैसे मान लेते हैं साझेदारी के परस्पर लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन पर। इसमें साझेदार हैं, साझेदारी फर्म में 4 साझेदार हैं, तो ये लाभ हानि का बंटवारा 4:3:2:1 के अनुपात में पहले से लाभ हानि का विभाजन कर रहे हैं। और यदि इसमें परिवर्तन कर दिया जाए कि 2:1 कर दिया जाए, 2:2:1 कर दिया जाए, तो क्या होगा कि उस समय भी ख्याति लाभ हानि के अनुपात में जब परिवर्तन होगा तो उस समय भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि जिस साझेदार को लाभ ज्यादा मिल रहा था वह साझेदार अपना लाभ का हिस्सा कम पा रहा है, तो जितना कम पा रहा है उतना उन साझेदारों से ख्याति का भाग पुराना साझेदार जो है उतना पहले प्राप्त कर लेगा। उतना लाभ की राशि यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी डी, तो आ और बा जो है अपने लाभ को कम कर रहे हैं, तो जितना लाभ इनकी ख्याति के हिस्से की होगी उतना लाभ आ और बा प्राप्त करेंगे सी और डी से। आगे देखेंगे, अगला है आपका फर्मों के एकीकरण पर। फर्मों के एकीकरण में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई ए फर्म है, बी फर्म है, ए और बी 2 फर्में हैं जो किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो उत्पादन की जाएगी, जो उत्पादन की क्रिया की जाएगी, उन सभी क्रियाओं में इन दोनों फर्मों को एक कर दिया जाए, इन दोनों फर्मों को मिला करके ए बी कर दिया जाए। कहने का मतलब दोनों फर्मों, जो ए फर्म अलग है बी फर्म अलग है, दोनों को मिला करके ए बी कर दिया जाए, तो उस समय एकीकरण मतलब एक करना, जब एक किया जाएगा उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। अगला है आपका फर्म के व्यापार को बेचने पर। जो ये आपका फर्म है ए बी, मान लेते हैं कोई ए फर्म है, इस वाले स्टेप में आएंगे 5वें वाले में। मान लेते हैं ए कोई फर्म है, इस फर्म को ए बेचना चाहता है और बी जो है वो क्या करना चाहता है? क्रय करना चाहता है। ए फर्म को इसका जो व्यापारी है मोहन इसको बेचना चाहता है तथा बी जो है उसको क्रय करना चाहता है, तो विक्रय की स्थिति में भी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना होगा कि इसकी संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितने हैं, और उनको अंतर करेंगे जो उसका डिफरेंस आएगा,
उस पर ही ख्याति को जोड़ देंगे और उतनी राशि अतिरिक्त जोड़ करके उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उतने रुपए में उसका आपका विक्रय किया जाएगा। तो आज की टॉपिक में हमने पढ़ा ख्याति की प्रकृति एवं मूल्यांकन की आवश्यकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।